जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने बिहार में जातीय सर्वे को छलावा बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिम और यादव की आबादी बढ़ा दी गई और पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या और आबादी को घटा दिया गया। जातीय गणना को फर्जी बताने के बाद बिहार की सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है। अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद के दबाव में बिहार में मुस्लिम और यादव की आबादी को बढ़ा देने और अति पिछड़ा की आबादी को घटा देने का आरोप लगाया, जिसका जवाब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जातीय गणना गलत है तो वे पूरे देश में जातीय गणना क्यों नहीं करा लेते। तो ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय गणना को रुकवाने की पूरी कोशिश की थी। अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोक रहा है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से, वो कौन है? ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? तो अमित शाह ने जैसे ही जातीय गणना की इस रिपोर्ट को छलावा बताया, उस पर पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव से लेकर ललन सिंह, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे कि अगर ये गलत है तो इसे लेकर पूरे देश में आप जातिगत गणना ही करवा लीजिए। जातीय गणना पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है। अमित शाह ने भी जातीय गणना को फर्जी बताया। कल जिस तरीके से मंच से खड़े होकर हुंकार भर रहे थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है वो फर्जी है। पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी पर सवाल उठाया गया। शाह ने कहा कि मुस्लिम यादव की आबादी को इस रिपोर्ट में संख्या के तौर पर बढ़ा हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है। लालू के प्रेशर में नीतीश ने MY यानी कि मुस्लिम और यादव की आबादी को बढ़ाकर दिखाया है। नीतीश लालू की जोड़ी ने EBC को दबाया है, उनके साथ अन्याय किया है। इससे पहले भी जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठते रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। ये कहा गया है कि जो संख्या दिखाई गई है जिस जाति की, उसमें कई हेरफेर हुए हैं। अलग अलग जातियों ने रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। रिपोर्ट में जाति की संख्या को घटाने का आरोप तक लगाया गया है। खुद सत्ता पक्ष की बात कर लें तो सत्ता पक्ष के कई विधायक और सांसद इस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। अमित शाह ने बिहार की जनता को गुमराह करने तक का आरोप लगाया। जाति पर बिहार की सियासत अब इस वक्त आपको नजर आ रही होगी कि वो थम ही नहीं रही है। एक के बाद एक बयान और उन बयानों के जरिए इसी सियासत को गरमाया जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है।
वहीं पीएम ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही जाति है भाई, और उसी जाति के इर्द गिर्द सियासत होगी। आप जो भी कर लीजिए, जाति है वो है गरीबी की। जातीय गणना पर पूरे देश में सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अब कई राज्य जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जातीय गणना हम भी कराएंगे भाई। यहां हमें भी पता होना चाहिए कि ये जाति किस जाति की कितनी संख्या है, और जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस पूरे बयान के साथ बिहार की सियासत को आप देख रहे हैं कि वो गर्म है। हालांकि जैसे ही अमित शाह ने कहा कि जो जातिगत गणना की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट छलावा है, वो गलत है, क्योंकि इसमें अगर किसी दो जातियों को बढ़ाकर दिखाया गया है, चढ़ाकर दिखाया गया है, तो वो सिर्फ मुस्लिम और यादव हैं, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को कम कर दिया गया, और इसीलिए ये रिपोर्ट गलत है, ये उचित नहीं है। अमित शाह के बयान के बाद सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है, जिसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, उसको फर्जी बता रहे हैं। तो केंद्र में उनकी सरकार है, पूरे देश में जातीय जनगणना करा दे बीजेपी। ये कराएंगे कुछ नहीं, सिर्फ सवाल खड़े करेंगे। बिहार सरकार से इनको सीख लेनी चाहिए। दूसरों पर कमेंट करने वाले अमित शाह जी खुद ऐसा व्यक्ति तो रहे हैं कि उनको अपने ही जिला कोर्ट ने जिला बदर कर दिया था, तो ऐसा तो उनका चरित्र रहा है। लोकतंत्र की बुनियादी खराबियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को क्या सर्टिफिकेट दीजिएगा, इन पर क्या टिप्पणी की जाए। अमित शाह जी बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए कुछ चुनौतियां हैं। साबित कीजिए कि कहां गड़बड़ियां हैं बिहार में। दूसरा, अगर है हिम्मत तो जैसे पहले वादा किया था, देश के स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाइए। तीसरा, अपने शासित प्रदेशों में कम से कम बिहार मॉडल को लागू कीजिए, जातीय गणना कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करें। दो ही जातियों की जनसंख्या बढ़ी, एक मुसलमान और दूसरा एक सरकारी जाति की, तो क्या बिहार में लोहार की जनसंख्या नहीं है? बिहार में अति पिछड़ा समाज नहीं बढ़ा? बिहार में दलित नहीं बढ़े? इसका मतलब कि इन लोगों के लिए काम नहीं किया गया।